हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रति दीक्षित और मैं स्केचिंग डिज़ाइनिंग रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो माइक के रिव्यू से होने वाली है, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैं अपने खुद के व्लॉग में जब सुन रही थी तो मुझे वॉइस उतनी क्लियर नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं माइक ऑर्डर करती हूँ। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने कुछ वीडियोस के रिव्यू देखकर फाइनली मैंने अपने लिए माइक ऑर्डर किया है। बट मेरे लिए सबसे शॉकिंग ये था कि मैंने कल रात ऑर्डर करा और आज सुबह ये डिलीवर भी हो गया, जबकि ऐसा मैंने कुछ इतना जल्दी डिलीवरी कराने के लिए कुछ ऐसा एडवांस पे नहीं किया। पर पता नहीं, ये कुछ अमेज़ॉन ने कुछ नया सर्विस में ऐड ऑन करा है, तो मुझे कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं। मैंने इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया, ना ही मैंने प्राइम ले रखा है कि आई डोंट थिंक सो कि ये प्राइम डिलीवरी है। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने कर रहे हैं। इन केस कुछ इसमें अगर ख़राब निकलता है तो इसे वापस करना होगा। मैंने जो माइक ऑर्डर किया है उसका नाम है ग्रेनारो P10 वायरलेस माइक है। ये ऊपर से तो पैकेजिंग सही लग रही है। इंटरेस्टिंग ये था कि कल मैंने सुबह जब चेक किया था तो ये अमेज़ॉन पे नहीं दिख रहा था, बट रात में मैंने दोबारा से जब चेक किया तो ये माइक वहाँ पे अवेलेबल था। और मैंने जैसे ही रात में बुक किया तो मुझे लगा एक हफ़्ते तो लगी आने में, बट इंटरेस्टिंग ये था कि ये आज सुबह आ गया और अराउंड 8:30 के आ चुका था। उन्हीं की कॉल से मैं जगी हूँ। नाइस। ज़्यादा ही फिक्स्ड है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग के अंदर निकला है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो पैकेजिंग तो अभी मुझे सही लग रही है। मुझे ये मिला है, इसके साथ एक चार्जिंग के लिए मिला हुआ है। मुझे नहीं लगता ये अभी चार्ज है, तो हम इसे चार्ज करके मिलेंगे। हालांकि इसके अंदर एक आई थिंक ये कनेक्टर है जो हम इस फ़ोन से या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, और ये 2 रिसीवर हैं, 2 माइक हैं इसके अंदर। तो हम इसे चार्ज करके फिर मिलते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसमें वॉइस कैसी आती है। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो।
तो आई गेस ये माइक स्टार्ट हो गया है, मतलब ये चार्ज था, मुझे लगा चार्ज नहीं है, बट मैंने जैसे ही उसको प्लग में लगाया वो ऑलरेडी उसमें बैटरी शो करने लगा था। और अभी मैं इस माइक से ही बात कर रही हूँ। मैंने जाकर भी चेक करा, मैंने थोड़ी दूर से बात करी और फिर भी वॉइस ऐसा लग रहा था यहीं से मैं बोल रही हूँ। तो मुझे इतना कुछ इसके फंक्शन वंक्शन नहीं पता है, मैं इतना गैजेट्स से मतलब मुझे गैजेट्स का उतना आइडिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसकी वॉइस ठीक आ रही है। तो आई गेस अब वीडियोस बनाने में वॉइस जो भी मेरी है क्लियर आएगी और आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगी। अभी मैं 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी और उसमें भी इसका यूज़ करूँगी, तो देखते हैं ऐसा क्या रहता है, कैसा रहता है, ये क्लियर रखता है कि नहीं रखता है। और इसमें एक नॉइज़ कैंसलेशन का भी शायद है, तो वो भी मैं ट्राई करके देखूँगी और जैसा भी रहेगा वो मैं अपडेट इसी वीडियो में उसका देने की कोशिश करूँगी। अब इसके बाद मैं करने वाली हूँ टोट बैग को पेंट करूँगी, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग इसके बाद स्केचिंग स्टार्ट करेंगे टोट बैग पर और फिर हम लोग करेंगे टोट बैग पे पेंटिंग। वो क्यों कर रहे हैं? बस जस्ट फॉर फन, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्केचिंग ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो रेगुलर स्केचिंग आपको इतना लंबे लंबे देखने में लोगों को थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, तो कुछ कलर ऐड करते हैं। हालांकि मुझे कलर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मुझे पेंटिंग वगैरह उतना करना नहीं, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लेती हूँ, मैंने बहुत पहले करी हुई है। तो बट हाँ, अब हम लोग थोड़ा उसको भी ट्राई करते हैं, तो कुछ नया ऐड ऑन करते हैं, कंटेंट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं कोशिश पूरी करूँगी। अब जब खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट और ज़्यादा डाल लेनी चाहिए, हालांकि मैं एफर्ट डाल रही हूँ, स्केचेस भी बहुत टफ हो रहे हैं। तो मैं ये जो स्केच अभी बना रही हूँ, जो एक रिक्वेस्टेड स्केच था, मेरे किसी नोन पर्सन ने बोला था बनाने के लिए, तो उसे भी थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हम लोग टोट बैग पेंट करेंगे। तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करके आज हम लोग मतलब डायरेक्ट टोट बैग पेंट करने की स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्केच करूँगी, फिर आपसे मैं कंटिन्यूअस पूरे व्लॉग में बात करने की कोशिश भी करूँगी, जिससे आपको इस माइक का रिव्यू मिल पाए कि ये काम उतना अच्छा करेगा या नहीं। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ से टोट बैग की स्केचिंग और पेंटिंग स्टार्ट करूँगी, बट मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो के बाद कुछ क्लिप ऐड कर दूँगी जिसमें नॉइस रिडक्शन का जो फंक्शन है इस माइक में, मैंने ट्राई करके देखा है उसे, तो आई होप उससे आपको कुछ हेल्प मिले और आपको आइडिया लग सके इस माइक का। अब आते हैं स्केचिंग वाले पार्ट पे। तो मेरा इसे डालने का रीज़न ये था कि एक तो मैं थोड़ा सा मीडियम चेंज करना का कोशिश कर रही थी कि मतलब थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करे जाए और साथ ही साथ कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें बनाई जाएँ जो छोटे बच्चे भी उसे ईज़िली कर पाएँ, तो मतलब मेरी ऑडियंस में बच्चे भी कनेक्ट कर पाएँ। अब स्केचिंग वैसे बच्चे ट्राई कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में जिन्हें नहीं आता है तो वो कुछ बेसिक स्केचिंग और थोड़ा बहुत कलर और पेंटिंग इन सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए DIY सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो मैंने उससे रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस डाले हुए हैं। मैंने कोशिश तो करा है कि बहुत ही सिंपल स्केचेस ही ट्राई करूं। हाँ, ये वाला थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए टफ पड़े, बट ये है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, कुछ कोट्स लिख सकते हो, थोड़े फ़नी कोट्स या फिर क्वर्की कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, जैसे भी आपको पसंद है वैसा आप अपना बैग बना रहे हो। तो ये एक सिर्फ रेफरेंस समझ लीजिए, कैसे करना है वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे पास टोट बैग नहीं था, तो मैंने ये जो शॉपिंग बैग होता है जो आपको मॉल और मार्ट में मिलता है, मैंने उस पर ट्राई करा था और ये टिक भी नहीं रहा था, इसका जो कपड़ा था वो भाग रहा था एक तरीके से देखा जाए, तो मैं प्रॉपर स्केच नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफ़ी जालीदार ऐसा हो रखा था। तो प्रॉपर जो टोट बैग कैनवस टाइप में जो आते हैं वो आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन पे ईज़िली अवेलेबल है। अगर आपको उस पे ट्राई करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने घर पे जो मेरे अवेलेबल था मैंने वो ट्राई करा, क्योंकि मैं अगर उसका वेट करती तो उसे आने में टाइम लगता, फिर उसे बनाते, ऐसे करके वीडियोज़ और टल जाती।
तो हाँ, कुछ इस तरीके से मैंने ट्राई करा और ये ऑलमोस्ट इसको मैं पेंट करके जो भी इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको एंड में इसी के मतलब इसी ब्लॉग में दिखा दूँगी। और मैंने ऑलरेडी इसके शॉर्ट्स वगैरह डाले हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके अलावा मैंने और भी 2 चीज़ें बनाई हैं और मतलब आने वाले टाइम में मैं और डीआईवाईज़ ट्राई करूँगी जो कम टाइम में बन सकें, जो बच्चे भी बना सकें, वो भी कोशिश करूँगी। और कुछ अगर जैसे लेंदी हो जाते हैं, जिन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं उनके ऊपर प्रॉपर व्लॉग डाल दूँगी। जैसे मैंने मैक्रोमे रिलेटेड डीआईवाई सोचे हुए हैं, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, मैं खुद भी कंसिस्टेंट रही और मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि सभी चीज़ों पे उतना ध्यान दूँ। तो अब आप इसको पूरा देखिएगा, फिर हम लोग माइक के ऊपर बात करेंगे इसके बाद। देन मैंने एंड में आपको जो भी मेरा लास्ट स्केच था, मैंने आपके पिलग्रिम वाले हॉल के साथ डाला था, तो हाफ़ पार्ट उसमें हो गया था। बाकी का जो हाफ़ पार्ट है उसका अपडेट मैं इस वीडियो के एंड में दूँगी, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो ज़रूर लंबा है, बट आपको इसमें काफ़ी कुछ जानने और देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको क्या लग रहा है या क्या कमी है, जो भी आपको लगता है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं और कोशिश करूँगी अपने कंटेंट पे काम करने की। तो फ़िलहाल के लिए टोट बैग रिलेटेड तो यही था। अभी मैं आगे देखती हूँ इसके बाद।
तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मैं आपको इस माइक का नॉइज़ कैंसलेशन वाला जो फंक्शन है वो चेक करके बताऊंगी। तो बाहर मशीन से कुछ काम चल रहा है, तो मुझे नहीं पता उसकी आवाज़ इसमें अभी आ रही है कि नहीं, वो मैं खुद चेक करूँगी। बाकी इसका जो भी है फंक्शन मैंने ऑन कर रखा है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लो आप लोग को ये माइक लेना है कि नहीं लेना है। बाकी मेरे लिए इतना था कि मेरी ऑडियो जब नॉर्मली जब मैं घर में बैठ के व्लॉगिंग कर रही हूँ या स्केच के व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं वॉइस ओवर या जो भी करती हूँ वीडियो में, तो उस वक्त वॉइस क्लियर हो, तो उस काम के लिए तो ये अच्छा है। अब ये नॉइज़ कैंसलेशन वाला पार्ट काम किया नहीं किया वो तो मुझे अब इसके बाद ही पता चलेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मेरा काम इस माइक से चल रहा है, जो कि है ग्रेनारो P10 माइक। बाकी की अपडेट मेरे आप आगे के ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसा ये माइक काम करता है, क्योंकि मोस्टली मैं अब यूज़ करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर ब्लॉग में बात करूँ, और अगर मैं रोड पे भी जाती हूँ तो मैं इसे यूज़ करके देखूँगी। तो फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको माइक लेना है ये वाला कि नहीं लेना है। बाकी मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि जिस रेंज में मुझे ये मिला है, उस रेंज के हर माइक में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। तो आप बेस्ट में बेस्ट ढूंढने के लिए निकलोगे तो शायद आपको कभी नहीं वो चीज़ मिलेगी कि आप किसी भी चीज़ से इतना सेटिस्फाई नहीं होगे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस और सब में देखकर ही इस चीज़ को फाइनल किया था, क्योंकि किसी में कोई जो यूट्यूबर है या जो भी माइक रिव्यू कर रहे हैं, जो उस एक किसी पर्टिकुलर माइक को अच्छा बता रहे हैं, वही दूसरा उसी माइक को बुरा बता रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा माइक है। तो मैंने फिर अपने इंट्यूशंस के ऊपर जा कर के, जो होता है ना कि शायद ये सही होगा, तो फिर मैंने ये लिया। मुझे उतना गैजेट्स का आइडिया नहीं है, मैंने अपने तौर पे आपको रिव्यू शेयर करा है। तो आपको अगर ये पसंद आए तो ले लीजिएगा। बाकी आप इसकी और मतलब देखना चाहते हैं कि ये कैसा काम करता है, तो मेरे आगे की वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा, तो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से मेरा ये काम चला रहा है, और 2000 समथिंग का मुझे ये पड़ा है, जिसमें मुझे ये 2 रिसीवर और 1 कनेक्टर मिला है, तो उतने में बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग देख लीजिए। एक बार मैं और इस माइक को आपके सामने सामने चेक करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है मैं इसे सही से यूज़ ना कर पा रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो जैसा कि इसके साथ जो मिलता है ना बुक वगैरह जो छोटी सी होती है, हर फ़ोन वगैरह मिलती है, उसमें लिखा होता है कैसे यूज़ करना है। तो उसमें जैसा कि लिखा हुआ है, अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है, फिर जब इसमें आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो गया है, तो इसका मतलब है कि अभी जब मैं बोलूँगी तो वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी। देन अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगी तो ये इसका लेवल 1 ऑन हो गया होगा नॉइस रिडक्शन का। ठीक है, तो अभी तो मशीन बंद है बाहर, तो वेट करते देखते शायद मशीन ऑन हो। और इसी को 2-3 बार प्रेस करेंगे तो इसका जो नॉइस रिडक्शन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और ऐसा बोलते हैं कि 3rd लेवल में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो अभी वेट करना पड़ेगा कि पहले तो मशीन ही ऑन हो जाए। वैसे तो पूरा दिन चल रही थी मशीन। जैसे मैंने माइक चेक करने के लिए नॉइस रिडक्शन वाला फंक्शन चेक करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, वैसे ही मशीन बंद हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब ऑन करेंगे। चलिए वेट करते जितनी देर हो सकता है। हाँ, फ़िलहाल ये फंक्शन जो नॉइस रिडक्शन वाला है वो फर्स्ट लेवल पे ऑन है, जैसा मुझे लग रहा है, जितना मुझे समझ आया पढ़ के। मुझे इतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, मैं बस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कोई मेरे जैसा हो जिसको गैजेट्स का इतना आइडिया नहीं है, तो अगर उसको मेरे वीडियो के थ्रू समझ आ जाए कि ये माइक लेना है कि नहीं लेना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत बढ़िया है कि बहुत अच्छा है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। मेरा जो काम था उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि काम
कर देगा। अब वो नॉइस रिडक्शन वाला ये मशीन ऑन करें तो मुझे समझ में आए खुद भी कि ये काम करता है कि नहीं करता है। हालांकि इतना है, जैसे पहले जो दिक्कत होती थी कि आसपास कहीं पे भी कोई पूजा या कुछ होते थे ना, तो जब साउंड में फंक्शन होते थे, जैसे मतलब साउंड में सॉन्ग बज रहे हैं तो उनकी वॉइस भी वीडियो में आ जाती थी, तो मैं इजीली वीडियो नहीं बन रिकॉर्ड कर पाती थी। वॉइस ओवर मैं जब नीचे भी करती थी तो भी उसकी हल्की फुल्की आवाज़ आती थी। इवन अगर कोई बगल वाले रूम में फ़ोन चला रहा है तो उसकी आवाज़ आती थी, उतना तो नहीं आ रहा है। बट ये जैसे मशीन काफ़ी, इनकी साउंड बहुत तेज़ है, मुझे पता ही नहीं कि इसका आवाज़ ये ऑन करे तो समझ में भी आए। तो मैंने काफ़ी देर वेट कर लिया, बट क्योंकि मशीन नहीं ऑन हो रही है, मतलब जब भी ऑन होती है उतनी बहुत थोड़ी थोड़ी देर में ऑन होके बंद हो जा रही है, तो उसकी तो मैं वॉइस नहीं ले पाई। अब मैं बाहर ट्रेडमिल चल रहा है तो मैं उसकी आवाज़ से पता कर लेती हूँ, अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो मैं एक बार वापस से इसे स्टार्ट करती हूँ। तो अभी देखिए ये बंद है, तो मैंने जैसे इसको प्रेस किया ये ऑन हो गया, मतलब लेवल 1 ऑन हो चुका है। ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। तो अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रही है, बाहर ट्रेडमिल चल रहा है और बीच बीच में काम हो रहा है बट उतना मतलब अभी फ़िलहाल बंद है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसमें आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। और बाकी मेरे आगे के 2-3 व्लॉग और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार काम चलने वाला है, तो अगर उन सब में किसी में भी वॉइस आती है तो आप समझ जाइएगा कि इसमें वॉइस रिडक्शन मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है अभी एक व्लॉग में, जो मैं ऑलरेडी शायद पोस्ट कर दूंगी माइक रिव्यू वाले से पहले। तो उसमें क्लियरली नॉइस रिडक्शन के बाद भी आवाज़ आ रही थी। तो मेरा पर्सपेक्टिव इतना है कि जो रेंज है उसमें ये माइक मुझे मेरे हिसाब से सही काम कर रहा है। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी लो भी लग रही होगी, और रिडक्शन वाला जो ऑप्शन है वो मैं ऑन करती हूँ, थोड़ा सा वॉइस में चेंज आपको फील होगा। बाकी वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आई गेस उस वजह से भी थोड़ी लो है वॉइस। तो ओवरऑल मेरा जो काम है वो इससे चल रहा है, तो मुझे उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट जिनको नॉइस रिडक्शन वाली चीज़ का है कि उन्हें परमानेंट बाहर से व्लॉग बनाने पड़ते हैं जाकर लोगों के बीच में, तो वो चेक कर ले अपने हिसाब से मंगा करके। तो मैं क्योंकि ज़्यादातर वॉइस ओवर और ऐसे करती हूँ, मैं कम ही बात वगैरह इतना डायरेक्ट मैं व्लॉग्स में करती हूँ। अब कोशिश करने वाली हूँ, तो आगे पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है मेरा आज का माइक रिव्यू। तो अभी मैंने इसको वापस से बंद कर दिया है, तो मैं इसे वापस से ऑन करके देखती हूँ कि नॉइस रिडक्शन काम करता है कि नहीं। बाहर आपको अगर नॉइस सुनाई दे रही हो तो ट्रेडमिल चल रहा है, तो मैंने इसका जो है इसको ऑन कर दिया है, इसका लेवल 1 ऑन हो गया है। आई थिंक अभी से रिसीवर ऑन हुआ है, अब माइक से आवाज़ आ रही होगी। फिर मैंने लेवल 1 ऑन करा, 2 ऑन करा, और ये नहीं अब मैंने लेवल 1 ऑन करा है, 2 ऑन करा है और 3 ऑन करा है। तो अब क्या आपको ट्रेडमिल की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो अगर नहीं सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि ये इतनी वॉइस तो नहीं ले रहा है। कि अगर कोई चीज़ बाहर थोड़ा धीमे धीमे साउंड में चल रही है या कोई बाहर बात कर रहा है उतना, तो ये नॉइस कैंसिलेशन में हट जाएगा। बट अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ आ रही है, जिसका साउंड सिस्टम या उसमें आ रहा है, या बहुत ही आसपास कोई हैवी मशीन का काम हो रहा है, वो आता है कि नहीं आता है उसके लिए तो मशीन चलने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ी देर और वेट करके देख लेते हैं, अगर मशीन ऑन हो जाती है तो हम उसमें बता देंगे। फ़िलहाल तो ट्रेडमिल की आवाज़ आई गेस नहीं आ रही होगी, तो देखते हैं।
तो माइक के बारे में मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना आपको बताने की कोशिश करी है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है, वो आप लोगों, मेरा जस्ट ये था कि मैं जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर करा। और दूसरा ये था कि जैसे मैं स्टार्टिंग में परेशान हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कौन सा माइक सही है कौन सा नहीं सही है, तो मैंने उन लोगों के लिए ये रिव्यू बनाया है ताकि उन्हें समझ में आ जाए। अगर उन्हें स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा है कि वो कितने रुपए इन्वेस्ट करें या कौन सा माइक लें, अभी भी इससे कम बजट में भी कई सारे माइक आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये ही माइक लीजिए या फिर आप अपने हिसाब से और नहीं देख सकते या ब्रांड कौन सा चूज़ करना है, वो सब आपके ऊपर है। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है। बट मैंने जो चीज़ ली थी, मुझे जो उसके बारे में जो जो समझ में आया अपने से यूज़ करके, क्योंकि मुझे गैजेट्स का उतना आइडिया नहीं है और जिन लोगों को नहीं भी है उनके लिए भी आई थिंक ये हेल्पफुल हो। तो मैंने जो भी चीज़ें समझी जैसे मुझे यूज़ करना आया, ऐसा कुछ यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं था। बट हाँ, थोड़ा मैं जैसे अगर इसकी कोई लाइट ऑफ हो जाती थी तो मुझे लगता था कि क्या ऐसे तो नहीं कुछ ख़राब आ गया है या वो कुछ भी है, तो मुझे थोड़ा डाउट लगे। बट अभी मुझे समझ में सब कुछ प्रॉपर आ गया है। तो अगर आपका, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपके जो इसका बॉक्स है जिसमें आप रखते हो चार्ज करने के लिए, इन केस उसके जैसे आपने रखा है एक की लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, बाहर से उसमें प्रॉपर दिखता है बैटरी वाला चीज़, तो हो सकता है कि वो वाला माइक चार्ज हो गया हो, इस वजह से नहीं दिख रहा हो। तो आप वो चेक कर लेना, इससे पहले आप ये सोचो कि वो माइक ख़राब हो गया है या फिर कुछ ऐसा हो। तो ऐसा नहीं है। तो अगर किसी का ख़राब हो तो आप उसे कंप्लेन करके चेक करवा लीजिएगा। बट मेरा सब कुछ सही निकला है। और जो भी प्रॉब्लम मुझे थोड़ा बहुत समझ में आई कि वो नॉइस रिडक्शन वाली चीज़, थोड़ा मुझे लगता है जब बहुत लाउड वॉल्यूम में आवाज़ आ रही हो तो शायद दिक्कत दे, बाकी वैसे ठीक है। तो ओवरऑल माइक का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। अब बात करते हैं इस स्केच के बारे में। तो ये जिसका स्केच था उन्हें मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि उनका स्केच बन चुका है, तो वो कुछ टाइम बाद आके अपना स्केच ले जाएंगे। उन्हें ये स्केच अच्छा लगा है। बाकी आप लोग को ये कैसा लगता है वो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में। अगर आपको मेरी वीडियोस बोरिंग लगती हूँ या मेरा बात करना आपको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो वो भी अब बता देना मुझे कि मुझे कितना कहाँ गया। मुझे ऐसे उतना आइडिया नहीं है, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं बात करती रहूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि लोग कनेक्ट कर पाएँ कि क्या प्रोसेस है चीज़ों को करने के पीछे का, क्या माइंडसेट है, तो इस वजह से मैं बातचीत कर रही हूँ। एज सच इस वीडियो में उतना एक्सप्लेन करने के लिए स्केच रिलेटेड तो कुछ खास नहीं था, ये किसी का स्केच था, मुझे बनाना था। बस मेरे लिए मुश्किल यही था कि इसमें जो हेयर और बियर्ड थे दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा काम था। पहला इस वजह से क्योंकि बाल कर्ली हेयर थे, और दूसरा काम इस वजह से था क्योंकि फ़िल्टर्ड इमेज थी, तो मुझे उतना टेक्सचर क्लियर नहीं दिख रहा था। मुझे काफ़ी चीज़ें अपने से फिगर आउट करनी पड़ी थी। बियर्ड तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही थी, बट हेयर पार्ट में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। काफ़ी पार्ट बहुत सारा ऐसा हो गया था फ़ोटो में जो बहुत डार्क था, तो उसको अलग अलग मतलब प्रॉपर स्केच में दिखाना थोड़ा काम लग रहा था। तो मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था मैंने उतना मैनेज करने की कोशिश करी है। फेस को फाइनल मतलब पूरा प्रॉपर टचअप्स करने के बाद मैंने जो है इसमें जो कोट और जो शर्ट है उन्हें बनाया, उनकी प्रॉपर शेडिंग करी, और ऐसे करके मैंने ये वाला स्केच पूरा कंप्लीट कर दिया। तो हाँ, ये स्केच कंप्लीट हो चुका है। इसकी वीडियो शॉर्ट्स और जो भी है मैंने ऑलरेडी इंस्टा और यूट्यूब पे शेयर कर रखे हैं, तो आपको फाइनल रिज़ल्ट ऑलरेडी पता होगा जिन्होंने भी अगर मेरे वो वाले वीडियोस देखे होंगे। और जिनको भी इस वाले स्केच का पहले मतलब आगे का पार्ट नहीं देखा है, जिन लोगों ने, उनको देखना है, तो वो मैंने पिलग्रिम वाला हॉल जो वीडियो बनाया था उसी के बाद मैंने स्केच अपडेट भी उसमें दिया हुआ था। उस वीडियो में मेंशन है, आप थंबनेल में देख सकते हो, तो मैं उसका लिंक भी इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो अगर आपको वो देखना हो तो आप देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर स्टार्टिंग का है, मतलब हाफ बियर्ड से पहले पहले तक का पूरा पार्ट उस वाले व्लॉग में है, और बाकी का लास्ट अपडेट इस वाले व्लॉग में है।
तो आप अपने हिसाब से मतलब इतने लॉन्ग वीडियो वो वाला नहीं है, ये वाला थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें मैंने माइक रिव्यू भी ऐड कर रखा है। तो बट ये वीडियो लॉन्ग ज़रूर है, बट मैंने इसमें कई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। मतलब माइक के साथ साथ मैंने DIY वाला पार्ट भी अपलोड कर दिया है, साथ साथ मैंने स्केच भी अपडेट कर दिया। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट मुझे लगता है कि मैंने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप वो सबको हेल्प करे। तो आज के लिए तो इतना ही है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जो भी आपके मन में हो इसको देखने के बाद मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, मेरे पेज को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, मैंने हर व्लॉग में नीचे अपनी इंस्टा ID ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप मेरा वो भी पेज देख सकते हैं। जल्दी मैं डिज़ाइन रिलेटेड पार्ट भी अपलोड करूँगी, और मैं जितने ज़्यादा से हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग भी डालने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको मेरे कंटेंट में थोड़ा भी इंटरेस्ट फील हो रहा है तो मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।